जय हिंद दोस्तों। इस वीडियो के बनाने का खास मकसद ये था दोस्तों कि बहुत ऐसे हिंदी मीडियम के बच्चे होते हैं जो इंग्लिश अच्छे से तैयार नहीं कर पाते हैं, क्योंकि मैं हिंदी मीडियम वाले बच्चों की मजबूरी समझ सकता हूं दोस्तों, क्योंकि शुरू से अंग्रेजी का बेस मजबूत नहीं होता है। क्योंकि सीबीएसई वाले बच्चे शुरू से अंग्रेजी में पढ़ते हैं, इसलिए आसानी से वो प्रश्न उत्तर को बना करके अंग्रेजी में लिख लेते हैं, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को दिक्कत आता है। ठीक है, मैं हूं ना दोस्तों, मैं ऐसी टेक्निक लेकर के आया हूं ना दोस्तों कि गारंटी के साथ आप आर्टिकल बिना रटे बिना याद किए थोड़ा सा 10% मेहनत करके आप बेहतर मार्क्स ला सकते हो। बस जैसे बता रहा हूं वैसे देखते जाइए। इस वीडियो को बनाने का खास मकसद ये था दोस्तों कि मैंने कई टीचर से बात किया, अंग्रेजी के टीचरों से जो बोर्ड एग्जाम की कॉपी को जांचने के लिए जाते हैं। उन्होंने बताया कि मैं आर्टिकल जब चेक करता हूं तो हम लोग की नजरें ज्यादातर उसकी लिखावट पे पड़ती है। उसने क्या लिखा है उसको कम देखते हैं, उसने कैसे लिखा है इस चीज को देखते हैं, हेडिंग किस तरह डाला है इस चीज को देखते हैं, और लिखने का पैटर्न क्या है इस चीज को देखते हैं। यही सबसे बड़ा गेम खेलता है दोस्तों बोर्ड एग्जाम। अब बताते हैं दोस्तों कि बिना रटे बिना पढ़े आप आर्टिकल कैसे लिख सकते हो और आपका मार्क्स आ जाए। तो बिना देर के आइए शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आप देख लीजिए कि आपका आर्टिकल जब भी बोर्ड एग्जाम में आएगा 2025 में तो सेक्शन बी में मिलेगा। ठीक है, याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, 100 से 150 वर्ड में लिखा जाता है, 10 नंबर का आर्टिकल होता है। 3 आर्टिकल दिए जाएंगे जिनमें से कोई एक आपको करना होगा। ठीक है दोस्तों, जैसे कि पिछले साल के बोर्ड एग्जाम में आप देख सकते हैं द आर्ट ऑफ ऑरेटरी आया है, दूसरा एन एजुकेशनल ट्रिप है, तीसरा प्लेस ऑफ इंग्लिश इन मॉडर्न इंडिया, यानी आपके आधुनिक भारत में अंग्रेजी का स्थान क्या है उसके बारे में यहाँ पे आर्टिकल पूछा गया है। ठीक है, तो रही बात अब आर्टिकल आपको दे दे तो लिखेंगे कैसे, जो कि आपको मैं अंत में ये भी बताऊंगा कि आप कौन कौन सा आर्टिकल देखिएगा। 3 बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बता दूंगा जाते जाते। सबसे पहला काम समझ लेते हैं कि आर्टिकल लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले मान लीजिए ए आ गया आपका आंसर शीट। ठीक है, इसमें आपको आंसर भरना है। ठीक है, बोर्ड एग्जाम का इसी तरह का कॉपी होता है। तो सबसे पहले जब आप आर्टिकल लिखिएगा तो हेडिंग लगाइएगा आर्टिकल राइटिंग। ठीक है, सबसे पहले आर्टिकल राइटिंग हेडिंग लगा दीजिएगा। इतना देखते ही खुश हो जाएगा टीचर। फिर उसके बाद कौन सा आर्टिकल लिख रहे हो, 3 दिया है ना, तीनों में से कोई एक उठाओगे, उन तीनों में से कौन सा लिख रहे हो उसे हेडिंग डाल देना यहाँ पे एकदम सुंदर सा ब्लैक पेन में। ठीक है, आप याद रखिएगा ज्यादा रंग बिरंगे पेन का इस्तेमाल मत करिएगा, नहीं तो आपका मार्क्स जो है वो भी कट जाएगा। ठीक है, याद रखिए ब्लू और ब्लैक का ही इस्तेमाल करिएगा। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों, इतना तो हो गया। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, उसके बाद देखिए 2 चीज, कोई भी आर्टिकल फंसेगा 2 चीज तो सेम होगा हर बार। एक डब्बा बनाइएगा, पहले ही हेडिंग लिख दीजिएगा कि कौन कौन से इस आर्टिकल में आप हेडिंग कवर कर रहे हैं, जिनमें 2 हेडिंग आपका सेम रहेगा हर बार। एक होगा इंट्रोडक्शन और एक होगा कंक्लूजन। इसे हमेशा याद रखिए, पहले में और चौथे में डालिएगा। ठीक है, हर बार दिमाग में रखिए बात कैसे बता रहा हूं। अब रही बात 2 और 3 में क्या भरेंगे, तो जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल के तौर पे एक आर्टिकल लिखा है कि प्राइस राइज इन आवर कंट्री। ठीक है, इस पे आर्टिकल अगर पूछ दिया तो आप कैसे लिखिएगा, ध्यान से सुनिए। महंगाई की समस्या पे आर्टिकल अगर पूछ दिया जाए तो कैसे, तो आप बताइए, खुद ही से सोचिए कि महंगाई कब बढ़ता है। जब जनसंख्या बहुत बढ़ जाएगी देश की तो महंगाई अपने आप बढ़ने लगता है, बढ़ेगा कि नहीं। तो यहाँ पे लिख दिया ओवर पॉपुलेशन, यानी ओवर पॉपुलेशन के कारण महंगाई बढ़ती है। कि जिस कारण महंगाई बढ़ रही है उसमें 2-3 हेडिंग डाल दीजिए इसमें। ठीक है, फिर उसका लिखना शुरू करिए। ठीक है, अब आती है बारी क्यों, क्या करेगा एग्जामिनर का पहला नजर हेडिंग पे जाएगा। फिर दूसरा आपका ये जो दिया है आपने ब्रैकेट करके जो आपने हेडिंग डाल दिया टॉपिक का, कि जो जो टॉपिक आप कवर कर रहे हो यहीं पे एग्जामिनर का दिल जीत लोगे। वहीं पे आपका चेक करके दोस्तों 10 नंबर आराम से दे देगा। और बाय डिफॉल्ट अगर वो पढ़ना भी चाहे तो पूरा तो पढ़ेगा नहीं आपका 1.5 पेज, ठीक ना, वो 1 से 2 लाइन पढ़ेगा। तो कम से कम 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन कम से कम आप सही लिखिएगा। ठीक है, 2 से 3 लाइन क्या करिएगा, सही लिखिएगा। अब 2 से 3 लाइन सही कब होगा, कम से कम 3 आर्टिकल ऐसा तैयार करिए जो सबसे वायरल है, और उसके कम से कम ऊपर का 2-3 लाइन याद रखिए। ठीक है, अब बाकी नीचे में अपने मन से भर दीजिए, कुछ भी भर दीजिए। ठीक है, बना सना करके आपका गारंटी के साथ फुल मार्क्स मिलेगा दोस्तों। यही स्ट्रेटजी यही टेक्निक टॉपर भी यूज करते हैं जब उन्हें नहीं आता है तो, ताकि वो एक भ्रम पैदा करते हैं टीचरों के बीच में कि हम ऐसे लिखेंगे सजा करके तो क्या होगा कि देखने वालों को लगेगा कि यार यार इधर तो बंदा सही किया ही था तो ये भी सही ही होगा, इसलिए मार्क्स मिल जाता है दोस्तों। बस दिमाग में रखिएगा कि किसी भी प्रश्न को बोर्ड एग्जाम में छोड़ के नहीं आना है, और सही पैटर्न मैं बताते जा रहा हूं, आप उसे फॉलो करते जाइए। ये 3 आर्टिकल आप देख लीजिएगा, एक प्राइस राइज इन आवर कंट्री पे देख लीजिएगा, एक अनएम्प्लॉयमेंट पे देख लीजिएगा, और एक स्पोर्ट एंड गेम पे देख लीजिएगा दोस्तों। 3 आर्टिकल जरूर देख लीजिएगा, उसका कम से कम 1.5 लाइन याद रखिएगा, ऊपर का कम से कम 2 लाइन याद रखिएगा, इतना तो कर ही सकते हैं। यही तरीका है दोस्तों आर्टिकल कम मेहनत में तैयार करके बेहतर लिखने का। उम्मीद करता हूं वीडियो पसंद आया होगा, अच्छा लगा होगा। अगर दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा दोस्तों। अब मुलाकात होगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए।